हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन. Three bodies are moving as shown below. The total kinetic energy of the whole system of the three masses is equal in the reference frame of any mass, maximum in the reference of mass A, maximum in the reference of mass of B, and maximum in the reference of mass C. तो बच्चों की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी of system in different frame of reference, different frame of reference, frame of reference. ठीक है, तो सबसे पहले अब देखते हैं फर्स्ट इन फ्रेम ऑफ ए. इन फ्रेम ऑफ ए, तो ए के फ्रेम में चलते हैं. तो ए के फ्रेम में ए की काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर हम इसके फ्रेम में हैं तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? 0, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में जाते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में जाते हैं उसकी वेलोसिटी हम उसको देते हैं जिसके लिए जाते हैं. तो रिमेंबर व्हाट वी डू व्हेन वी गो relative, then we give negative velocity of that body to the other body, to the other bodies. तो हम जिसके रेस्पेक्ट में जाएंगे उसकी नेगेटिव वेलोसिटी दूसरी बॉडीज को दे देंगे और इसको 0 पे मान लेंगे. तो ये हो गया रेस्ट पर. और ये कितने चल रही है? ये चल रही थी 2 मीटर पर सेकंड से. तो इसकी नेगेटिव वेलोसिटी, क्योंकि इसकी एक राइट पे थी तो नेगेटिव करके इसको दे दिया. ये चल रहा था 3 से, तो नेगेटिव करके इसको दे दिया. तो टोटल इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकंड, और इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड. तो काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी हो गई? हाफ एम वी स्क्वायर ए की 0. ये काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी हाफ ऑफ एम 1 किलोग्राम इंटू ऑफ 1 का स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी बी हो गई प्लस काइनेटिक एनर्जी सी हाफ ऑफ एम इंटू 4 का स्क्वायर. ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी हो गई. अगर हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ए, तो 0 प्लस 0.5 प्लस 16 8, तो ये हो गया बच्चों 8.5. ये तो ए के रेस्पेक्ट में आई. बी के रेस्पेक्ट में देखते हैं विद रेस्पेक्ट टू बी. ये ए किससे चल रहा था? 1 से, और ये किससे चल रहा था? 3 से, और ये चल रहा था किससे? 2 मीटर पर सेकंड से. तो बच्चों अपन क्या करेंगे, ये 2 मीटर पर सेकंड नेगेटिव करके इसको दे देंगे. ये किधर चल रहा था? तो ये हो जाएगा इसका 2 मीटर पर सेकंड, और इसको मिलेगा नेगेटिव करके, माफ करना नेगेटिव करके लिखना था. तो इसको मिलेगा 2 मीटर पर सेकंड नेगेटिव करके, और इसको भी 2 मीटर पर सेकंड नेगेटिव करके. तो अब काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे अब सिस्टम की विद रिस्पेक्ट टू बी. तो ये हो गया 1/2m1 इंटू वी. 2 में से 1 गया तो इसका स्पीड कितना हो गया? 1 का स्क्वायर प्लस इसका 0 हो गया प्लस 1/2 1 इंटू 5 का स्क्वायर. तो ये हो गया बच्चों आपके पास 25/2 और प्लस 1 13 जूल. काइनेटिक एनर्जी सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सी. अब सी के लिए जाएंगे तो क्या हो गया? ये ए, ये बी और ये सी. ए किससे चल रहा है? 1 मीटर पर सेकंड से. बी किससे चल रहा है? 2 मीटर पर सेकंड से. और सी चल रहा है आपका 3 मीटर पर सेकंड से. इसको 0 कर देते हैं, 0. तो 3 इसको इधर दे दो 3 मीटर पर सेकंड, और 3 इसको दे दो 3 मीटर नेगेटिव करके. तो कितना हो जाएगा बच्चों? काइनेटिक एनर्जी सिस्टम इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 इंटू वी
4 का स्क्वायर प्लस जी हाफ एम 1 इंटू वी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 0, ये हो गया 16/2 प्लस 25/2 इज इक्वल टू 41/2 यानी कि 20.5 जूल। तो अगर हम देखें सबसे ज़्यादा किसके रेस्पेक्ट में आई, सी के रेस्पेक्ट में, तो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम इन फ्रेम ऑफ सी, इन फ्रेम ऑफ सी। So final answer of the question is what? Fourth. And I hope you understood it. Best of luck.